गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉयज ऑफ इंडिया के सीरीज़ में अगला गवर्नर जनरल हमारा है सर जॉर्ज बार्लो। हम लोग जानेंगे कि इनके गवर्नर जनरल के जो भारत के कार्यकाल था उसमें क्या इंपॉर्टेंट घटना घटा था। ठीक है, तो सर जॉर्ज बार्लो का फ़ोटो पहले देख लेते हैं हम लोग। ये देखो सर जॉर्ज बार्लो का फ़ोटो, काफ़ी उदास दिख रहे हैं और ये उनका ऑयल पेंटिंग है। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो का जन्म होता है 20 जनवरी 1763 को और बेचारा जो है धरती छोड़ देते हैं 18 दिसंबर 1846 को। वो भारत में एज एन एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए थे। कब से कब तक? लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत छोड़ के चले गए, इनफैक्ट दुनिया छोड़ के चले गए, तब से लेके जब तक लॉर्ड मिंटो 1807 में भारत नहीं आ जाते हैं तब तक, यानी कि इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1805 से लेकर के 1807 तक। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो जो है वो बंगाल सिविल सर्विस में अपॉइंट हुए थे 1778 में, और 1788 यानी कि 10 साल के बाद उनको परमानेंट सेटलमेंट का एग्जीक्यूशन के लिए बंगाल भेजा गया था। ठीक है, जब कॉर्नवालिस साहब का मौत हो गया 1805 में, तो सर जॉर्ज बार्लो को नॉमिनेट किया गया था एज अ प्रोविजनल गवर्नर जनरल। और उनका पैशन मतलब इकोनॉमी और रिट्रेंचमेंट के लिए उनका जो पैशन था वो उस इस नाम से जाने जाने लगे कि सिर्फ ऐसा गवर्नर जनरल था जिन्होंने ब्रिटिश टेरिटरी को छोटा कर दिया। यानी कि कुछ कुछ एरियाज़ जो थे उन्होंने दूसरे जो राजा थे उस टाइम के नवाब थे उनको दे दिया। ठीक है, अब चूँकि जॉर्ज बार्लो साहब को बोला जा रहा था कि आप अच्छी तरीके से पूरे फुल फ्लेज्ड आप गवर्नर जनरल बन जाओ, तो उनका नॉमिनेशन किया गया। लेकिन उनका नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके जगह पर कौन आते हैं? तो लॉर्ड मिंटो आते हैं। ठीक है, इनके कार्यकाल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट घटना जो होती है वो होती है वेलोर मुटनी। ठीक है, अब ये वेलोर मुटनी होता क्यों है? तो देखो बार्लो जो है वो चले जाते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास के तौर पे, है ना। अब वहाँ पे क्या होता है, इनका जो लस्ट होता है, इनका जो वांट होता है, मतलब उनका जो चाहत होता है टैक्टिक्स खेलने का, ये एक कर देता है मुटनी। मुटनी का मतलब एक तरह से विद्रोह। ठीक है, विद्रोह किसका? तो ब्रिटिश ऑफिसर्स का। कहाँ पर? तो मद्रास आर्मी में। कब? तो 1809 में। ठीक है, ये ऐसा ही विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के अंदर भी हुआ था। इस मेन जो डिस्कंटेंट था, मेन जो विद्रोह था, इसका एक तरह से विद्रोह नहीं कहो, आप बोल सकते हो कि मतलब अंदर ही अंदर होता है ना डिस्कंटेंट, यानी कि हम आपसे फील नहीं कर रहे हैं सही, हम विद्रोह करना चाहते हैं, हम आपके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से तो जो मेन कॉज था उसका वो था कि कुछ कुछ ऐसा परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कुछ कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था जो कि कैंपिंग इक्विपमेंट था, यानी कि कैंप में लगाने वाला इक्विपमेंट था। तो वो खरीदने के लिए उन्होंने परचेज़ किया था कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या हुआ मैटर? तो इसमें जो ऑफिसर्स थे उन्होंने पैसा जो था, मतलब जो मनी था, वो अपने अंदर दबा लिया, यानी कि करप्शन कर लिया। ठीक है, अब करप्शन कर लिया तो इसलिए जो ऑफिसर्स थे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, परचेज कॉन्ट्रैक्ट, उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा विद्रोह किया गया। 1812 को उनको जो है वो इंग्लैंड बुला लिया जाता है और वो वहीं पर रहते हैं, और वो फर्नहैम सरे जो कि इंग्लैंड में है जगह, दिसंबर 1846 को वो मतलब दुनिया छोड़ देते हैं। ठीक है, और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो ये था सर जॉर्ज बार्लो के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। आई होप कि आपको समझ में आया हो सर जॉर्ज बार्लो का थोड़ा सा इतिहास के बारे में, और उन्होंने भारत के लिए क्या किया। हमारा मेन फोकस क्या है कि वो भारत के इतिहास में क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा किए। तो वही वेलोर मुरली हुआ उनके टाइम पे, बस यही इंपॉर्टेंट था, और तो कुछ था नहीं इसमें। तो ये था सर जॉर्ज बार्लो के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।